वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार त्रयोदशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। मध्याह्न भोजन बंद होने पर रसोइयों के साथ संचालनकर्ता समूह पर होगी कड़ी कार्रवाई, आदेश हुआ जारी। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से योजना का संचालन प्रभावित होने को लेकर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। इस संबंध पर जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि रसोइयों की अनुपस्थिति की स्थिति में भोजन पकाने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना संचालनकर्ता समूह की जिम्मेदारी होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि यदि रसोइयों की हड़ताल पर रहने के कारण मध्याह्न भोजन का संचालन बाधित होता है तो इसके लिए न केवल रसोइयों की बल्कि संचालनकर्ता समूह भी जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता समूह को हटाए जाने, कुर्की कास्ट में कटौती और मानदेय में कटौती जैसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि पिछले 30 दिनों से ज्यादा दिनों से प्रदेश के लगभग 86,000 रसोइया अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना ठप होने के कगार में है। अंबिकापुर को हवाई सेवा से जोड़ने की पहल, दिल्ली बनारस रांची मार्ग पर फ्लाइट चलाने का प्रस्ताव। क्षेत्रीय विमानन कंपनी द्वारा उड़ान सेवा बंद करने के बाद पिछले 8 महीनों से दरिमा स्थित महामाया एयरपोर्ट सुना पड़ा है। कहने के लिए क्षेत्रीय विमानन कंपनी स्टार हब से फ्लाई बिग के लिए रूट पर उड़ान सेवा प्रारंभ करने की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हवाई सेवा शुरू होने को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। रायपुर और कोरबा में बढ़ा जमीनों का रेट, 2 जिलों में जमीन और मकान की नई गाइडलाइन लागू। रायपुर के फाफाडी में जमीन सबसे महंगी। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जमीन और मकान की नई सरकारी दरों को मंजूरी दे दी है। ये संशोधित दरें शुक्रवार 30 जनवरी 2026 से लागू हो गई है, यानी अब होने वाली सभी रजिस्ट्रियां नई दरों पर होगी। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के तहत शहरी के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की दर में भारी कमी आई है। वहीं रायपुर में फाफाडी की जमीन सबसे महंगी है। गांधी से गोडसे और नक्सलवाद से बांग्लादेशी के मुद्दे पर कन्हैया कुमार का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने गांधी जी के बलिदान दिवस को लेकर, गोडसेवादी राजनीतिक नक्सलवाद और बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सरकार के फैसलों पर खुलकर अपनी बात रखी। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प आज के दिन लिया जाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आकर उन्हें खुशी हो रही है और वे सरगुजा में गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा गांधी जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सत्यनारायण बाबा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, कोरबा से पकड़ाया आरोपी। रायगढ़ जिला मुख्यालय में पिछले 28 वर्षों से तपस्या में बैठे बाबा सत्यनारायण के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में रायगढ़ पुलिस ने कोरबा जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही ने साइबर अपराधों के प्रति पुलिस की तत्परता को एक बार फिर से उजागर किया है। बलौदाबाजार में 7020 अभ्यर्थी देंगे CGTAT एग्जाम। परीक्षा तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, सुरक्षा और जांच व्यवस्था पर दिया गया जोर। बलौदाबाजार जिले में छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन आगामी 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा में जिले के कुल 7020 अभ्यर्थी शामिल होंगे। शुक्रवार को परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने केंद्राध्यक्ष और ऑब्जर्वरों की बैठक ली। बैठक में परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। व्यापम के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। किसी भी स्तर की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म, स्वच्छता, मौलिक अधिकार, हर स्कूल में मुफ्त सैनिटरी पैड, अनिवार्य उल्लंघन पर मान्यता खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने वाला एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने घोषणा की है कि मासिक धर्म स्वच्छता के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है। साथ ही यह अनुच्छेद 21A मुफ्त और अनिवार्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। सिरपुर महोत्सव में विकास की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री करेंगे लगभग 200 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी सिरपुर में आयोजित होने वाले सिरपुर महोत्सव के दौरान जिले को विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर में खुली दान पेटी, 19,44,000 नगद निकले। एक भक्त ने ऑफिस से छुट्टी के लिए लगाई अर्जी। दंतेवाड़ा में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर की 9 दान पेटियां खोली गई। इस बार कुल 19,44,483 रुपए दान में मिले। मंदिर प्रबंधन के अनुसार पिछली बार दान पेटियां जुलाई 2025 में खोली गई थी। करीब 6 महीने बाद दोबारा पेटी खोली गई है। नगद के अलावा भक्तों ने देवी के नाम पत्र लिखकर माता से अनेकों मन्नत मांगी है। इनमें सरकारी नौकरी करने वाले एक भक्त ने पत्र में लिखा कि उसे ऑफिस से छुट्टी
रुपया नहीं मिल रही है। परेशान है, देवी मां से छुट्टी दिलाने पत्र के माध्यम से अर्जी लगाई गई है। वहीं कुछ पत्रों में स्वास्थ्य, रोजगार, पारिवारिक सुख शांति और परीक्षा में सफलता की कामना की गई है। इसके अलावा भक्तों के चढ़ाए सोने चांदी के आभूषण भी निकले हैं। 15 दिनों तक लगातार बंद रहेगी शराब दुकानें, मांस मटन की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन एवं कलेक्टर गरियाबंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुंभ अवधि के दौरान राजिम क्षेत्र में मांस मटन एवं शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के तहत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक राजिम क्षेत्र की सीमा में मांस मटन की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए राजिम, गोबरा, नवापारा और मगरलोड क्षेत्र की सभी शराब दुकानें भी इस अवधि में बंद रहेगी। बंद होगा छत्तीसगढ़ का यह नेशनल हाईवे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ेगी 2 राज्यों के लोगों की परेशानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उड़ीसा के लगभग 10 जिले व छत्तीसगढ़ के कई जिले इससे स्पष्ट रूप से प्रभावित रहेंगे और यहां के निवासी अब चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल वन्य जीव के संरक्षण संवर्धन के दृष्टिकोण से टाइगर प्रोजेक्ट इलाके के कोर एरिया में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक विभिन्न आवागमनों पर रोक लगाते हुए केवल एम्बुलेंस आदि इमरजेंसी सेवा के वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है, जिसकी जद में नेशनल हाईवे 130C भी आ रहा है। यह रास्ता रायपुर, गरियाबंद व उड़ीसा को जोड़ता है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों यात्री वाहन व माल वाहन के साथ निजी वाहन का आवागमन होता है। नरेगा और धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। बालोद में अर्धनग्न होकर चक्का जाम, दुर्ग में भी धरना। केंद्र की मोदी सरकार की नई योजना वीबीजी रामजी के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये योजना मनरेगा की जगह लाई गई है। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ग्रामीण मजदूरों से रोजगार की गारंटी छीनने की भी कोशिश है। इसी कड़ी में बीते दिन महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। बालोद और दुर्ग में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे नजर आए। पीएम आवास निर्माण में बलौदाबाजार अव्वल, वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों को पूरा कर छत्तीसगढ़ में हासिल किया गया प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करना है। इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले की उपलब्धियों की फेहरिस्त में एक और कामयाबी शुमार हो गई है। जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025-26 के लक्ष्य को प्राप्त करने में बलौदाबाजार भाटापारा जिला पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर है। सहकारी समिति से 1 करोड़ 80 लाख का धान बारदाना गायब। एफआईआर दर्ज। सूरजपुर में गायब मिला था धान बारदाना, राइस मिल संचालकों पर होगी कार्रवाई। सूरजपुर जिले में 1 करोड़ 66 लाख का धान और 14 लाख रुपए का बारदाना बोरा गायब मिलने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रेमनगर ब्लॉक के उमेश्वरपुर समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान धान और बारदाने गायब मिले थे, जिसे लेकर समिति प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया था। मामले में सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक ठाकुर सिंह मरावी के खिलाफ प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गढ़बेंगाल घोटुल में गूंजी ईमानदार की थाप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आधुनिक घोटुल की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान बीते दिन गढ़बेंगुल घोटुल पहुंचकर बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और लोक संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और ग्रामीणों के आत्मीय स्वागत के बीच मुख्यमंत्री साय स्वयं लोक रंग में रंगते नजर आए। नगर निगम उद्यान विभाग में 2 माह से सैलरी नहीं। महिला कर्मचारी बोली, परिवार चलाना मुश्किल। 85 कर्मचारियों को ठेकेदार ने नहीं किया पेमेंट। नगर निगम रायपुर में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों की वेतन समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। उद्यान विभाग के 85 कर्मचारियों को माली, रेजा और कुली को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। बिना पंजीयन चल रहा था रियल इस्पात प्लांट, नियमों की खुली अवहेलना से गई 6 मजदूरों की जान। श्रम कानूनों की भी अनदेखी। बलौदाबाजार जिले के तहसील भाटापारा अंतर्गत ग्राम बकुलाही स्थित मेमर्स रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में 22 जनवरी को हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना ने उद्योग प्रबंधन की घोर लापरवाही और कानूनों की खुली अवहेलना को उजागर कर दिया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कारखाना प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग पर पेड़ हटाए बिना सड़क निर्माण, हादसों का खतरा बढ़ा। काली मिट्टी पर निर्माण से ग्रामीणों ने उठाए सवाल। राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग पर 88 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क के बीच में खड़े पेड़ों को हटाए बिना ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों को स्थानांतरित करने के बजाय ठेकेदार ने उनके चारों ओर ही डामर बिछा दिया है। रात के समय ये पेड़ स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जिससे बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 48 घंटों के भीतर 45 लाख रुपए की कीमत का जब्त किया गया 91 किलो गांजा। महासमुंद जिला के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध मादक पदार्थ के परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए तस्करी नेटवर्क को तोड़ते हुए संपूर्ण सप्लाई चेन पर निशाना साधा है। पिछले 48 घंटे में 5 प्रकरण में नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई करते हुए 45,46,000 रुपए की कीमत का 90.920 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 दूरदर्शी पहल से एक क्लिक में उद्योगों को मिल रही मंजूरी, निवेश रोजगार का नया केंद्र बना प्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में लागू किया गया सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 राज्य के औद्योगिक विकास में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी पहल बनकर उभरा है। यह प्रणाली उद्योगों की स्थापना से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए निवेशकों, उद्यमियों के लिए एक अनुकूल, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण तैयार कर रही है। बारनवापारा में जुटे प्रशिक्षु IFS अधिकारी DGPS सर्वे के साथ दिया गया वन्यजीव प्रबंधन का व्यवहारिक प्रशिक्षण। प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारी के लिए बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने आधुनिक तकनीकों, IT आधारित वन प्रबंधन तथा वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण से भावी वन सेवा के अधिकारियों ने क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग में आने वाली तकनीकी एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं से व्यवहारिक रूप से परिचित हुए। रायपुर में नाबालिगों को नशे से बचाने की मुहिम, रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की खरीदी पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिगों को नशे की गिरफ्त से बचाने और बढ़ती नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। युवाओं में तेजी से बढ़ रहे नशे के चलन और इससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक खतरों को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहम आदेश जारी किया है। पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म, आरोपी को 20 साल कारावास, लव मैरिज का झांसा देकर संबंध बनाए, प्रेग्नेंट होने पर थाने पहुंचे परिजन। बालोद जिला कोर्ट ने नाबालिग से के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी जागेश्वर गंडावी, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है, लड़की से दोस्ती कर उसे लव मैरिज करने का झांसा देकर लगातार उसके साथ संबंध बनाए। मामला 2 साल पुराना है। इसके बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी। साल 2024 में जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तब मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरंग घुमरा भाटा सड़क की गुणवत्ता पर सवाल, आंखों में धूल झोंक कर किया जा रहा करोड़ों की लागत से काम। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग इन दिनों कार्य की गुणवत्ता को लेकर लगातार विवादों के घेरे में है। ताजा मामला आरंग ब्लॉक का है, जहां 6 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बन रही आरंग घुमरा भाटा सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितता का आरोप लग रहा है। जानकारों का कहना है कि यह सड़क बनने के साथ ही उखड़ने की कगार पर पहुंच सकती है। सड़क निर्माण के तकनीकी नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार बिना पुरानी सड़क को उखाड़ने उसी के ऊपर मुरुम डालकर बेस तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों की माने तो पुरानी डामहर वाली सतह को स्कारीफाई यानी उखाड़े बिना नए बेस तैयार करने से सड़क की पकड़ मजबूत नहीं होती और पहली बारिश में ही सड़क धंसने का खतरा रहता है। छत्तीसगढ़ भाजयू मो ओबीसी और किसान मोर्चा में नियुक्तियां, 13 जिलों में BGYM जिला अध्यक्ष महामंत्री घोषित, अर्पित सूर्यवंशी को रायपुर शहर की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के 13 जिलों के जिला अध्यक्ष और महामंत्री की सूची जारी की है। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा और किसान मोर्चा ने भी जिला स्तर पर नियुक्तियां की गई है। ओबीसी मोर्चा में 2 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जबकि किसान मोर्चा में जसपुर जिले के लिए एक नई नियुक्ति की गई है। इन फैसलों को संगठन में संतुलन बनाए रखने और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बच्चों की मां पर सवार हुआ आशिकी का भूत, पति को खिलाया और फिर खुद ही लेकर पहुंची हॉस्पिटल, लेकिन बच्चों ने खोल दी पोल। कहते हैं कि अपराधी कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के लाटा बस्ती में एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने पति को जलाकर मौत के घाट उतार दिया और इसे हत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही बच्चों ने उसकी इस काली हरकत से पर्दा उठा दिया। आरोपी महिला का काफी समय से रायगढ़ के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम कहानी के बीच उसका पति एक दीवार बनकर खड़ा था। इसी दीवार को गिराने के लिए महिला ने खौफनाक योजना बनाई। उसने पति को खिला दिया और जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए उसने अस्पताल भी ले गई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से और किस गाँव से देख रहे हैं कमेंट पर जरूर लिखिए। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।